नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नोटबुक पाठशाला में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए कि आज क्लास शुरू करते हैं, ठीक है, देरी ना करते हुए। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे टाइम और वर्क हमारा हो चुका था। क्या पढ़ेंगे? स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज। ठीक है, इससे पहले हमारी ये 6 क्लास हो चुकी हैं जिसमें हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन में HCF, एलसीएम और सिंप्लीफिकेशन, रेशियो भी पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम एंड वर्क। ये हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पीड, डिस्टेंस और एवरेज। यदि आप में से कोई नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्द पहुंचती रहे। आइए देरी ना करते हुए हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहली हमारी क्लास है जिसमें कहा गया है 315 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि गति एक कार 7 घंटे में 315 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति स्थिर रहती है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? स्थिर का मतलब होता है यानी कि उसकी स्पीड जो थी 7 घंटे में जो दूरी 315 किलोमीटर तय की है वही स्पीड रहेगी, तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो सिंपल हमारा फार्मूला जो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये हमारा फार्मूला होता है। इसका हम यूज करके अगर निकालें तो एक कार 7 घंटे में 315 किलोमीटर दूरी तय करती है। 7 घंटे में 315 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो यहाँ से हम पहले निकालेंगे स्पीड कितनी चलती है। तो हम इसमें स्पीड कितनी चलती है, तो दूरी कितनी है? 315 किलोमीटर की दूरी है बटे 7 घंटे में चलती है। तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, कितना आ जाएगा? 7 चौक 28, कितना बचेगा? 3, 7 पंजे 35। तो जो स्पीड निकल के आएगी वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की आएगी। उसके बाद कह रहा है कि यह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब दूरी के लिए फार्मूला क्या लगेगा? डी बराबर क्या हो जाएगा? टी हमारा इधर आ जाएगा गुणे में, तो एस गुणे टी। एस क्या है हमारा? स्पीड। एस क्या है हमारा? स्पीड। स्पीड क्या है? 45 किलोमीटर। यहाँ पे टाइम क्या है हमारा? 3 घंटे। गुणा कराएंगे तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 13, 135 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी? 135 किलोमीटर, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक ट्रेन 390 किलोमीटर की गति से चलती है। ठीक, ये उसकी क्या हो गई? स्पीड। क्या हो गई? ये स्पीड हो गई ट्रेन की। गति से चलती है। यह 12 मिनट में कितने यात्रा करेगी? 12 मिनट में। ये क्या हो गया हमारा? टाइम। ये क्या हो गया? टाइम। निकालना कि कितनी यात्रा करेगी, तो हमें दूरी पूछेगी। हमसे क्या पूछेगी? डिस्टेंस। हमसे डिस्टेंस निकालने को कहा गया। हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो यूनिट होता है वो सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर किलोमीटर प्रति घंटे कहा गया है तो यहाँ भी किलोमीटर, यहाँ भी क्या होना चाहिए? घंटा होना चाहिए था, मिनट। ठीक है, या अगर यहाँ मिनट है तो इसे भी चेंज करेंगे सेम में। हम चेक करेंगे हमारा आंसर जो दिया है वो किस में दिया है? ठीक है, मीटर में। यानी कि मीटर में अगर आंसर दिया है तो हम यहाँ भी इसको बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे इसको? ठीक, मीटर में ही बदल लेंगे। तो देखिए हम बदल लेते हैं मीटर में इसे। एक मिनट, इसको पेंसिल को हम सही से ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे जो स्पीड दी है वो हमारी स्पीड कितनी है? स्पीड है 390 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब इसको हमें चेंज किस में करना है? इसमें हमें करना है मीटर प्रति सेकंड में। अब मीटर मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा इसमें, ठीक, एक किलोमीटर है यहाँ पे, ये कितना है? किलोमीटर। सिंपल है, किलोमीटर अंश में लिखा है।
अगर किलोमीटर को इसको हमें मीटर बनाना हो तो हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको चेंज करना है मीटर में, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे घंटे जो लिखे हैं वो कहाँ है, हर में लिखा हुआ है, तो हर में इसमें हम बदलाव करें किस में, सेकेंड में। तो पहले हम घंटे में 60 से गुणा करेंगे तो मिनट हो जाएगा, फिर एक बार 60 से गुणा करेंगे तो ये सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो हमारी वैल्यू सेम है उसको हम काट सकते हैं, काट दें यहाँ से, और जो वैल्यू बची है उसको हम क्या करें, गुणा करा लें। तो यहाँ पे 390 और 10 की गुणा होगी तो हमारा क्या जाए 3900 बटे 6 × 6। इसको अगर हम काटना चाहें इसे भी काट सकते हैं, 3 से अगर काटें 3 दूनी 6, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, कितना आ जाएगा हमारा निकल के 1300 बटे 18। ये क्या आ गई हमारी स्पीड, किस में आ गई, मीटर प्रति सेकेंड में। ये स्पीड हो गई मीटर प्रति सेकेंड में। इसको पॉइंटों में नहीं काटेंगे क्योंकि अभी हमें सोल्व भी करना है, तो वहाँ पे कोई ना कोई सेम वैल्यू मिल जाएगी तो आसानी से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समय दिया है, समय क्या दिया है, समय दिया है 12 मिनट। 12 मिनट अगर समय दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या निकाला, सेकेंड, तो इस मिनट को भी हम किस में बदलेंगे, सेकेंड में। तो 12 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 60 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब हम दूरी निकाल लेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, डी इंटू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 1300 बटे 18 गुणे टाइम कितना है हमारा 12 × 60। अब यहाँ से इसको हम काट दें, 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। अब मल्टीप्लाई करा लें, देखिए 2 दूना 4 और 4 और 13 की गुणा, 13×52, कितने जीरो, 2 ये और ये एक ये, तो कितने हो जाएंगे, ये हमारे कितने लगेंगे इसमें मिनट, यानी कि 52,000 मिनट लगेंगे। इसमें ऑप्शन तो कोई सा नहीं आ रहा है, 1 मिनट चेक करते हैं हमसे। हाँ देखिए यहाँ पे ये कुछ गलती कर दी है। यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें एक, ठीक, यहाँ पे 6 और 2 की गुणा कितनी होगी 12, जो कि यहाँ पे कितनी लिख दी है 18, यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा। यहाँ पे सही कर लीजिएगा 12, यानी कि यहाँ पे भी कितना आएगा 12। इसको भी यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से हम फिर से एक बार लगा दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे स्पीड हमारी है 1300 बटे 12 गुणे टाइम कितना है 12 × 60। सोल्व करें तो 12 से 12 कट जाएगा, और 13 और 60 की गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 13×6 = 78, 3 0, यानी कि 78,000 क्या लेंगे कि मीटर, 78,000 क्या है मीटर। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर लंबी, ट्रेन 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितने सेकेंड का समय लेगी। यहाँ भी हमसे आंसर सेकेंड में पूछा गया है, तो हम इस किलोमीटर प्रति घंटा को भी पहले बदल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पीड है वो हमारी स्पीड क्या है, स्पीड हमारी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, देखो अब इसको अगर हम चेंज करें, अभी हमने इससे पहले क्या किया था, हमने किया था कि 1000 ऊपर बटे 300। डायरेक्ट हम अगर करना चाहें तो डायरेक्ट इसके लिए लिख सकते हैं 36 × 5/18। तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में। किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में। इसको डिवाइड कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। कैसे, देखिए 36 किलोमीटर जो है, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है किलोमीटर, नीचे क्या लिखा है, ठीक, आवर्स। अब यहाँ पे इसमें हम बदलें तो इस किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से हम क्या करेंगे गुणा, और घंटे को अगर सेकेंड में बदलेंगे तो 60 × 60। इसको हम सोल्व करें तो यहाँ से 2 जीरो कटेंगे,
यहाँ से 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 3 और 5 की गुणा 18, 5 बटे क्या हो जाएगा 18। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकेंड बनाना है तो 5/18 से हम गुणा करते हैं, और अगर मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर में बनाना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इसी से गुणा कर लिया करेंगे, सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल में देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। आगे हमसे कहा गया है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर लंबी है, और ब्रिज जो है वो 350 मीटर लंबा है। ठीक, कितने समय में पूछा। अब देखो, अगर हम कहें कोई यहाँ से कोई ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ब्रिज है, यहाँ से अगर कोई ब्रिज स्टार्ट होता है, मान लो सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक का ये ब्रिज है, ये हमारा क्या है ब्रिज। इसकी जो लेंथ है वो 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 350 मीटर लंबा ब्रिज है, 350। और यहाँ से यहाँ तक की जो ट्रेन की लेंथ है वो 200 है। अब जब ट्रेन यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी, जब इसका अगला हिस्सा कहीं यहाँ पे आ जाएगा और पिछला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, तब ये ट्रेन पूरे ब्रिज को पार कर पाएगी, तभी तो इस पूरे ट्रेन इस ब्रिज को पार करेगी। तो टोटल जो दूरी चलेगी हमारी ट्रेन, वो कहाँ से स्टार्ट हुई चलना, यहाँ से, और कहाँ तक चल के आई, यहाँ तक। तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल दूरी हो जाएगी 200 प्लस 350। 200 प्लस 350 टोटल दूरी कितनी हो गई 550 मीटर। यानी कि दूरी कितनी चलनी होगी इसको, दूरी जो चलनी होगी वो 550 मीटर चलनी होगी। और स्पीड क्या है हमारी, स्पीड ये है। अब हमें निकालना है समय, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है हमारा दूरी अपान समय, दूरी अपान समय। तो दूरी हमारी जो थी वो कितनी थी 550 मीटर, बटे समय कितना लगा इसे जितना चलने में, इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 55 सेकेंड। कितना आ जाएगा 55 सेकेंड। यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 160 मीटर लंबी एक ट्रेन, 160 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 25 सेकेंड में पार करती है। इसका किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति क्या होगी। अभी क्या था, अभी ब्रिज था, अब एक व्यक्ति है कोई, उसको यह ट्रेन पार करती है। तो यहाँ से ये चलना प्रारंभ करेगी और चल के ये कहाँ पे निकल जाएगी, यहाँ पे। तो ये यहाँ से चलेगी और यहाँ पे पार हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी ट्रेन की ही दूरी ली जाएगी, इसमें व्यक्ति की कोई दूरी नहीं जोड़ी जाती है। तो ट्रेन की जो दूरी दी है वो कितनी है 160 मीटर। ट्रेन की दूरी ये क्या हो गई हमारी दूरी, और स्पीड जो एक खड़े व्यक्ति को 25 सेकेंड में, यानी टाइम दिया है 25 सेकेंड। क्या दिया है 25 सेकेंड। स्पीड पूछी गई है तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड बराबर क्या होता है, ठीक, डिस्टेंस अपान टाइम। तो डिस्टेंस हमारी क्या है 160/25। अगर इसको हम सोल्व करें तो कितना आ जाएगा हमारा निकल के, ठीक है। सोल्व करें तो, और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्पीड जो दी है, ठीक है, वो किस में निकालनी है हमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, जबकि हमें जो वैल्यू यहाँ पे दी है 25 सेकेंड में और ये मीटर में। तो 160/25 जो है इसमें हमें किससे गुणा करानी होगी। अभी हमने बताया था कि यदि किलोमीटर प्रति घंटे से हमें जाना हो मीटर पर सेकेंड, तो हम गुणा कराते हैं 5/18 से। यदि ये ना करा के अगर हम मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना हो, तब हम गुणा कराएंगे 18/5 से। किससे कराएंगे 18/5 से। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 18/5। क्या लिख लेंगे 18/5। सोल्व करेंगे इसे तो कितना हमारा निकल के आ जाएगा, सोल्व करके बताइए। ठीक, गुणा करा लो। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ से काटें, इसको डिवाइड करें तो 5 तियाँ 15, कितना बचेगा यहाँ पे 1 और 10, 5 दूनी 10। तो 18 गुणे 32, 18 दूनी 36 का 6 हासिल लगेगा 3, 18 तियाँ 54 और 3 57 बटे कितना हो जाएगा 25। 25 से अगर इसको हम डिवाइड करें
25 दूना 50, कितना बचेगा 7 हासिल, तो कितना हो जाएगा 76, और 25 तियाँ 75 पॉइंट, कितना बचेगा 1, तो 23 पॉइंट के समथिंग लगभग आंसर हमारा क्या रहेगा 23 किलोमीटर पर आवर्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष 30 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में पूरी करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। यानी कि कुछ दूरी है, यहाँ से यहाँ तक कोई व्यक्ति जा रहा है। वह पहले 50 किलोमीटर की यात्रा, यानी कि पहले 50 किलोमीटर की यात्रा, यहाँ से सपोज कर लिए यहाँ तक के लिए उसने 50 किलोमीटर की यात्रा तय की। कितनी तय की 50 किलोमीटर की यात्रा। यहाँ पे जो स्पीड थी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चला। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी 30 किलोमीटर, वह यहाँ से यहाँ तक 3 घंटे में पूरी करता है। यहाँ से यहाँ तक की जो समय लगा उसे 3 घंटे लगे। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे तो हमें पता चल गया इसकी स्पीड ये थी, तो यहाँ पे इसको टोटल समय क्या लगेगा। तो यहाँ पे इसको अगर टोटल समय इसका निकाला जाए तो टोटल समय यहाँ पे क्या लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या निकल आएगा समय। सेम इसी प्रकार यहाँ पे हमें स्पीड अगर निकालें, स्पीड बराबर क्या होता दूरी बटे समय। तो यहाँ से इसको काट दें तो स्पीड क्या निकल जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया औसत गति, तो हमें समय की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम यहाँ पे इसे सोल्व नहीं करेंगे। ये हमारी ये दूसरी स्पीड आ गई, ये हमारी क्या है पहले स्पीड। प्रारंभिक 50 किलोमीटर की दूरी इस स्पीड से तय की थी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। दूसरे लास्ट की जो स्पीड थी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की थी। अब देखिए एक यहाँ पे एक फार्मूला होता है वो लिख लीजिएगा। अगर कभी भी औसत गति पूछी जाए कि औसत या औसत चाल एक ही बात होती है। औसत चाल बराबर होता है, ठीक है, 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई, 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई। अब यहाँ पे x क्या है, x और y क्या है। x और y का मतलब तो जो चाल दी गई है जो, ठीक, यानी कि एक x ये स्पीड है, ये स्पीड 1 हो गई, और y क्या होगी स्पीड 2। यानी कि पहली जो चाल थी वो x स्पीड से चला, दूसरी अगर y स्पीड से चला, तो इस प्रकार से निकालेंगे। अब यहाँ पे औसत चाल क्या होगी, यहाँ पे औसत चाल जो होगी वो हमारी होगी स्पीड 2 गुणे पहली चाल क्या थी 8 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे बटे एक्स प्लस वाई, यानी दोनों चाल को हम क्या करेंगे प्लस। यहाँ से सोल्व करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करें, 2 नेम 18, 2 नेम 18 हो जाएगा। सोल्व करेंगे 2 8 और 10 की गुणा करेंगे 80 बटे 9। इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना निकल के आ जाएगा 9 नेम 81, 9.9 से कुछ कम। तो 9 से कुछ कम हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्या है अप्रोक्सीमेट लगभग 8.5 से कुछ ज़्यादा, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि रोहन अपने घर से चलना शुरू करता है। रोहन अपने घर से चलना शुरू करता है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूरी तय करता है। यानी कि उस समय प्रारंभिक स्पीड क्या थी 25 किलोमीटर की। फिर कह रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। यानी कि रोहन था, इसने अपने घर से यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चल के यहाँ तक आया। तब उसकी जो स्पीड थी यानी कि S1 वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी। फिर यहाँ से जब वो वापस आया तो उसकी स्पीड क्या हो गई, तब उसकी स्पीड अलग हो गई, तब यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो गई अलग, वो क्या हो गई अब यहाँ पे ये स्पीड क्या होगी S2, दूसरी स्पीड हो गई 15 किलोमीटर प्रति घंटे।
अभी हमने बताया इसके लिए क्या लगाते हैं, औसत अगर चाल पूछी जाए तो औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x+y यानी पहली चाल 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे दोनों चालों का योग कितना हो जाएगा 25+15, 25+15 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 2 की अगर गुणा करें तो 50 गुणे 15 बटे 25 और कितना हो जाएगा हमारा 40। जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 15 और 5 की अगर गुणा कराएं तो कितना आ जाएगा 15 पंजे 75 बटे 4। सोल्व करेंगे 4 एकन 4 कितना बचेगा 3 35 होगा, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 18 पॉइंट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28, कितना बचेगा यहाँ पे 3 30 होगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रेनें 240 किलोमीटर दूर स्थित दो स्थानों से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर आती हैं, वे कितने घंटे बाद मिलेंगी। सिंपल, जब इस प्रकार का क्वेश्चन कहा जाता है कि एक ट्रेन दूसरी स्पीड से आ रही है, एक ट्रेन इधर से दूसरी स्पीड से आ रही है, तब इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। यानी कि ये अपनी स्पीड से आती है, ये अपनी स्पीड से आती है, तो इनकी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। यानी कि जब विपरीत दिशाओं में ट्रेन जाती है तो स्पीड को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। यदि ट्रेन एक ही दिशा में जाती हैं तब उनकी स्पीड को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तब क्या कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है दो ट्रेनें 240 किलोमीटर दूर स्थित दो स्थानों से, एक स्थान मान लिया ए है यहाँ पे, एक स्थान है बी यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर है। कितनी है, 240 किलोमीटर है। आगे कहा गया कि दो स्थानों से 20 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड है, मान लीजिए जो ट्रेन ए है उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे और एक ट्रेन जो बी है उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दूसरे की ओर आते हैं, वे कितने घंटे बाद मिलेंगी, वो कितने घंटे बाद मिलेंगी। तो कहीं पे तो मिलेंगी आके, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी चलनी थी उन्हें, तो ये मिली कहाँ पे आके, पहले तो ये क्लियर हो, मिली कहाँ पे आके। ठीक है, अगर सपोज कर लो वो यहाँ पे मिली आके, तो कुछ दूरी ए ने चली होगी और जो शेष दूरी बची है वो बी ने चली होगी, वो बी ने चली होगी, यही तो चली होगी बी ने दूरी। ठीक, देखो तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ तक टोटल उन्होंने दूरी चली है 240, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी हमारी चली 240 किलोमीटर, पहले जो ट्रेन थी उसने चला 20 किलोमीटर, कितने समय में, तो हमने मान लिया, माना टोटल समय वो टी घंटे बाद, कितना टी घंटे बाद वो कहीं पे मिली आके कहीं पे, तो इधर से भी इन्हें टी समय लगा और इसे भी टी समय लगा, दोनों को समय बराबर लगा, एक साथ चली हैं। तो 20 प्लस दूसरे बी की ट्रेन जो चली है वो यहाँ पे 24 किलोमीटर घंटे की प्रति स्पीड से, टी समय इसे भी लगा तो 24 टी, तो यहाँ पे 20 टी प्लस 24 टी हमारा कितना हो जाएगा 44 टी बराबर 240। 44 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 240 बटे 44, अगर सोल्व करें काट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 60 बटे 11, 11 से इसको डिवाइड करें, 11 पंजे 55, 5 बचेगा 50, 11 चौक 44, 6 बचेगा, 11 पंजे 54 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो सॉरी 55 क्या लिख रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 54.5 पॉइंट आ जाएगा। ठीक, 11 पंजे 55, 5 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 5, 44, 4, तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा कि दो ट्रेनें एक ही दिशा में 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर की गति से चल रही हैं, तेज चलने वाली ट्रेन
धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 54 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है। तेज ट्रेन की लंबाई क्या है? अब देखिए, एक ट्रेन है, यहाँ से यहाँ तक ये चलना प्रारंभ करती है, यहाँ तक है, ठीक है। दूसरी ट्रेन है, इसकी अगर हम स्पीड कहे जाए, इसकी स्पीड कहा गई, एक दो ट्रेन है, एक ही ट्रेन में 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 54 सेकंड में पार करती। अब इसमें कोई व्यक्ति बैठा, हमने मान लिया, ठीक है, हमने मान लिया कहीं पे बैठा कोई व्यक्ति है, कहाँ पे बैठा लेते, मान लो यहाँ पे बैठा लेते हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 54 सेकंड में पार कर लेती है। तेज ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब कोई ट्रेन है जो यहाँ से चलना प्रारंभ करती, ये तेज वाली ट्रेन, इसकी स्पीड है, इसकी जो स्पीड है ये 60 किलोमीटर है प्रति घंटे, ठीक है, ये मान लिया हमने S2। और ये जो धीमी चलने वाली ट्रेन है, ये इसकी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर। अब ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर ये ट्रेन इसको पार करेगी तो ये यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, जब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी तभी तो इसको पार माना जाएगा। तो ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ पे आ गए, तो ये दूरी टोटल चली, तो यही तो दूरी होगी। ये दूरी कौन सी कहलाएगी? जो इस ट्रेन की लंबाई होगी। इस ट्रेन की लंबाई यही तो पूछेंगे, तो तेज ट्रेन की लंबाई ज्ञात की, तो इसकी ये पूछी गई क्या, लंबाई। लंबाई क्या होगी इसकी, जो दूरी होगी, यही तो दूरी होगी। अब यहाँ पे इसको समय कितना लगा, समय लगा 54 सेकंड। कितना समय लगा? 54 सेकंड में इसने इसको पार कर दिया। 54 सेकंड में इसने पार कर दिया। अब यहाँ पे हमको निकालना है दूरी। तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब देखिए, दूरी तो यहाँ तो हमें पता चल, निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना, स्पीड। हमने बताया था स्पीड में क्या होता है, जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, माइनस कर दी जाती है। क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तब प्लस की जाती है, तब प्लस होती है। तो यहाँ पे एक कितनी चल रही है, 60 किलोमीटर, एक 40, तो कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाएगी। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें किस में आंसर चाहिए, मीटर में। यहाँ पे आंसर कितना दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। हमने बताया था कि मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम 5/18 से गुणा करा देंगे और समय लिखेंगे। समय कितना लगा हमारा, 54 सेकेंड लगा। तो 18 से इसको डिवाइड करेंगे, 18 तिया 54, इसकी गुणा करेंगे तो इकाई अंक हमारा क्या आएगा, जाए 0, और 3×5 = 15, 30 मीटर। तो जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, 30 मीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया 300 किलोमीटर की दूरी पर दो कारें 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। उन्हें मिलने में कितने घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे? यानी कि एक ट्रेन इस ओर जा रही है, एक ट्रेन इस ओर आ रही है। दूरी है 300 किलोमीटर की दूरी पर दो कारें हैं, ठीक। इनके बीच की जो दूरी है ये 300 है। ये क्या है, 300 है। इसकी जो स्पीड है हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी स्पीड जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पे एक दूसरे की ओर आ रही है तो हमने बताया था इनकी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। समय क्या है, उन्होंने मिलने में कितना समय लगेगा, समय कितना लगेगा, बराबर। अगर ये यहाँ से यहाँ तक चल के आई, यहाँ पे मिल गए आके दोनों, तो इधर से जितना समय चले एक साथ चलिए तो हमारा टाइम, मान लो अगर हमने टी माना है तो सेम टाइम होगा। दूरी कितनी चल रही है, सेम पिछले वाली की तरह अगर लगाएं इसको हम, तो दूरी हमें चलनी है 300 किलोमीटर। तो पहली वाली को स्पीड में है 50 किलोमीटर, समय लगा टी,
प्लस दूसरी वाली है 70 किलोमीटर, समय लगा टी। तो टोटल इसको जोड़ें 70 और 50 कितना हो जाएगा 120 टी बराबर क्या हो जाएगा 300। इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से अगर हम 5 को भाग करें तो 2.5, यानी कि कितना घंटे लगेंगे 2.5 घंटे, यानी कि 2.5 घंटे का समय लगेगा। अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टैक्सी पहले 1.5 किलोमीटर के लिए 25 रुपये और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 12 रुपये शुल्क लेता है। टैक्सी ने 24 किलोमीटर की यात्रा तय की, तो कुल बिल क्या है? कुल बिल क्या? अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में क्या होता है। अब सपोज के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक आप चले, ए से स्टार्ट किया आपने चलना, बी तक चले, ठीक। कहा गया है कि एक टैक्सी पहले 1.5 किलोमीटर के लिए 25 रुपये चार्ज लेता है, यानी कि आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चले 1.5 किलोमीटर यहाँ तक, तब आपको जो पैसा देना होगा, ये क्या है, ये दूरी है किलोमीटर, तब आपको जो पैसा इतने में चार्ज किया जाएगा आपसे, वो केवल चार्ज किया जाएगा 25 रुपये। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए आपको 12 रुपये शुल्क देना होगा, प्रत्येक जितने भी किलोमीटर आप चलेंगे। अब आप टोटल यहाँ से यहाँ तक चले, तो आपने टोटल जो किलोमीटर चले 24, टोटल चले 24, आपको 1.5 किलोमीटर के लिए आपसे 25 रुपये ले लिए। उसके बाद जो शेष दूरी आप चले, वो कितनी दूरी कितने किलोमीटर चले, वो आप दूरी चले 22.5 किलोमीटर। वो दूरी कितनी बची थी हमारी 22.5 किलोमीटर की दूरी अभी शेष बची हुई थी, ठीक है। तो शेष 22.5 किलोमीटर की यदि दूरी बची हुई है, वहाँ पे आप 1 किलोमीटर का 12 रुपये लेते हैं, तो 22.5 किलोमीटर का आप पे कितना चार्ज पड़ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का आप पे जो चार्ज पड़ेगा वो पड़ेगा 22.5 गुणे 12, कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 का जीरो हासिल लगा 6, 12 दूनी 24, 6 30 का जीरो हासिल लगा 3, 12 दूनी 24, 3 27, कितने रुपए पड़ेगा 270 रुपये अलग पड़ेगा। ये इधर का 270 पड़ेगा 25 ये, तो हमसे पूछा गया कुल बिल कितना पड़ेगा, तो 270 प्लस 25 कितना हो जाएगा हमारा 5 और 0 5, 2 7 9 और 295 रुपये, यानी कि हमें टोटल भुगतान करना होगा 295 रुपये का। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि एक टैक्सी मीटर पहले 2 किलोमीटर के लिए 60 रुपये लेता है, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 16 रुपये चार्ज करता है। 19 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना किराया होगा, सेम पिछले वाले की तरह, यानी कि आपसे कहा गया कि 16 किलोमीटर टोटल चलना कितना है 19 किलोमीटर, पहले 2 किलोमीटर का 60 रुपये ले लिया, प्लस दूसरे बचे कितना किलोमीटर, हमें 19 चलना है, 2 चल गए तो बचा 17। अब प्रत्येक किलोमीटर का 16 रुपये लेते हैं, तो 17 × 16 कर लेंगे। तो अगर इसकी गुणा कराएंगे तो हमारा क्या ऑप्शन निकल के आ जाएगा, आंसर हमारा 332। नहीं, एक बार चेक करते हैं, इकाई अंक 2 में है 2, ठीक है। अगर हम गुणा कराएंगे 17 और 16 की गुणा कराएं तो कितना आ जाएगा 60, प्लस गुणा करा लो अगर, इसके आ जाएगा निकल के 6 × 7 = 42 का 2 हासिल 4, 6 4 10 और 17, 2 7 272, 272 में प्लस करेंगे 2 7 6 13 का 3, 332, यानी कि सी ऑप्शन इसका भी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है पी और क्यू की गति इतने के अनुपात में, यानी कि पी और क्यू की गति 5:4 के अनुपात में। यदि पी का गंतव्य तक पहुंचने में 20 मिनट कम लगते हैं, क्यू से 20 मिनट कम लगते हैं, तो पी कितने समय में वहां पहुंचता है। अगर मान लो कोई गंतव्य स्थान है, ठीक है, स्पीड पहले पी की स्पीड और क्यू की स्पीड का जो रेशियो दिया है वो 5:4 का दिया है, ठीक। तो यदि पी को गंतव्य तक पहुंचने में क्यू से 20 मिनट कम लगते हैं, यानी क्यू को जो भी समय लगता है वो 20 मिनट कम लगते हैं, तो पी कितने समय में वहां पहुंच जाएगा।
अब सिंपल सी बात है भाई, इनके बीच अगर रेशियो की स्पीड में देखें तो रेशियो में कितने का अंतर है, 1 का। यहाँ पे कितने का अंतर है, 20 का, 20 मिनट का। यहाँ पे कितने का अंतर है, 20 मिनट का। अगर यहाँ पे 20 मिनट का अंतर है तो इसको कितना समय लगेगा, इसको लगेंगे 80 मिनट और इसको लगेंगे 100 मिनट। हमसे किसको पूछा गया, पी का, तो पी को कितना समय लगेगा, 100 मिनट। 100 मिनट में कितना होता है, 1 घंटा 40 मिनट। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में कहा कि यदि शर्मा 4 घंटे में धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा के प्रतिकूल, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 6 घंटे धारा के अनुकूल कितनी दूरी तक जा सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यही यही होता है कि अगर आप धारा के ही अनुकूल जा रहे हैं तब आपकी स्पीड क्या होती है, नाव और धारा की जुड़ जाती है। यदि आप नाव और धारा वो ठीक है धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं तब वहाँ पे स्पीड आपकी माइनस हो जाती है, सेम। ठीक है। अब देखो इसमें कहा गया है, क्वेश्चन में सवाल में कहा गया कि शर्मा 4 घंटे में धारा के प्रतिकूल, यानी कि अगर हम मान लें यहाँ पे, अगर हम 1 मिनट इसको थोड़ा स्पेस खाली कर लें। हमने कहा धारा की चाल, मान लिया धारा की चाल, ठीक माना, लेट कर लो, x किलोमीटर प्रति घंटे है। उसी प्रकार नाव की चाल होगी, 36 किलोमीटर नाव चल सकता है। ठीक है, नाव की चाल मान लो, नाव की जो चाल होगी वो हमने मान लिया 22 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है। अब कह रहा है कि शर्मा 4 किलोमीटर 4 घंटे में धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत चलना। तो 4 घंटे में 36 किलोमीटर नाव चला सकता है, कितनी, 36 किलोमीटर। तो धारा के विपरीत हमेशा ध्यान रखना, नाव से हम धारा की चाल को माइनस करते हैं, क्योंकि नाव की चाल हमेशा धारा से क्या होगी, अधिक होगी। क्यों, अगर नाव की चाल धारा से कम हो जाएगी तो नाव हमारी धारा के साथ बह जाएगी, इसलिए हमेशा नाव की चाल से धारा की चाल को माइनस करते हैं। तो नाव की चाल से धारा की चाल को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे बाई माइनस एक्स, ये क्या हुई हमारी चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी कितना है, 36 किलोमीटर नाव चला सकता है। कितनी चला सकता है, 36 किलोमीटर नाव चला सकता है। कितने समय में, 4 घंटे में चला सकता है, 4 घंटे में। तो 4 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9, यानी बाई माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, 9। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 घंटे में धारा के अनुकूल कितनी दूरी जा सकता है। अब यहाँ पे कह दें यदि धारा की गति 3 किलोमीटर, हमने धारा की गति क्या मानी थी, x, तो x का मान कितना है, 3, तो बाई माइनस 3 बराबर 9। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 9 प्लस 3, तो बाई इक्वल कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई, ये हमारी नाव की चाल आ गई, यानी कि नाव की जो चाल है वो कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा गया कि वह 6 घंटे में धारा के अनुकूल कितनी दूरी तय करेगी। अब वह 6 घंटे में अनुकूल कितनी दूरी तय करेगी। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से पूछा गया कि 6 घंटे में धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब होता है धारा की ही दिशा में। तो धारा की दिशा में हमें क्या करना होता है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस जो धारा होती है उसकी चाल को जोड़ के हम क्या करते हैं, 6 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। तो यहाँ पे कितनी दूरी चलेगी, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड हो जाएगी। अब दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी निकालने के लिए समय गुणे स्पीड से भाग देते हैं। समय गुणे स्पीड से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, रुक जाए 1 मिनट, यहाँ पे कितना था, 12 था, 1 मिनट। तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल, अगर कहा जाए धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, ठीक, अनुकूल का मतलब x
प्लस बाई यानी कि धारा की चाल और नाव की चाल। धारा की चाल 3 + 12 है। 3 + 12 कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर पर आवर्स। अब यहाँ पे ये तो स्पीड हो गई, तो अनुकूल चलेगा तो दूरी कितनी चलेगा? तो दूरी टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम कितना था? 6 गुणे स्पीड कितनी? तो 15। तो 15 और 6 की मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 90 किलोमीटर। कितनी दूरी? 90 किलोमीटर। यहाँ पे कोई ऑप्शन 90 नहीं है, तो 90 किलोमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है? 72। 72 यानी कि इसमें अगर यही बात इन्होंने क्या कहा है, इसमें ऑप्शन हमारा 72 आ रहा आंसर, ठीक। लेकिन क्योंकि 72 नहीं होगा, क्योंकि ये 72 कब होता है? यदि यहाँ पे पूछता कि 6 घंटे में 6 घंटे में नाव शांत जल में कितनी दूरी जा सकता है। नाव यहाँ पे अगर शांत जल में पूछा होता तब हमारा 72 ऑप्शन सही हो सकता था। अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि यदि धारा के साथ रमेश की गति इतनी किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विरुद्ध उसकी गति क्या होगी? तो इसमें क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे और निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा? इसमें एक मिनट, इसमें कुछ और पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि धारा की दिशा में, यानी कि यदि धारा के साथ रमेश की गति इतनी, यानी कि धारा की दिशा में, यानी कि तो x + y बराबर क्या है? 20। ठीक। एक रमेश की गति हो गई, एक धारा की गति हो गई। फिर कह रहा है कि धारा की गति अगर 5 किलोमीटर, मान लीजिए x हमारी क्या है? ये धारा की गति हो गई, ये धारा की गति हो गई, और ये रमेश की गति हो गई, ये रमेश की गति हो गई। अब हमसे कह रहा है कि धारा की गति अगर 5 है, यानी x का मान अगर 5 है, तो y का मान हमारा कितना निकल के 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा, क्योंकि x की जगह पे 5 रखेंगे, ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। और x का जो मान है वो कितना है हमारा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमसे पूछा कि धारा के विरुद्ध, अगर विरुद्ध कहा जाता है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 15 से 5 माइनस होगा, कितना बचेगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि केवल रमेश की स्पीड पूछता है तो ए ऑप्शन होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें। इसमें कहा कि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से दोगुने प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? सिंपल सी बात है, 120 मीटर लंबी ट्रेन है, अपने से दोगुना, यानी कि प्लेटफॉर्म कितना लंबा हो जाएगा? प्लेटफॉर्म 240 मीटर लंबा हो जाएगा। तो टोटल जो दूरी हो जाएगी वो 360 मीटर हो जाएगी। समय कितना लगता है? 30 सेकेंड लगता है। समय कितना लगता है? 30 सेकेंड लगता है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी? 12। स्पीड कितनी हो जाएगी? 12 मीटर पर सेकेंड। किस में आ गई? मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा गया किलोमीटर में, तो मीटर पर सेकेंड को हमने बताया था 18/5 से हम भाग कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा निकल के? 5 से अगर इसको सोल्व करें, 5 से इसे काट दो या गुणा करा लो। देखो सिंपल सी बात है, अगर और सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो हम 18 और 12 की अगर गुणा करें, 18 दशावन 180 और 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा? 216/5। अगर हम ऊपर नीचे 2 और 2 से गुणा करा दें तो कितना आ जाएगा? 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3, 2 दूना 4/10। 10 से अगर भाग करें तो पॉइंट यहाँ पे 43.2। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि श्री रवि एक दूरी को 40% हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 50% हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और शेष 10% हिस्सा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करते हैं। यात्रा के लिए उनकी औसत गति क्या है? यात्रा के लिए उनकी औसत गति क्या है? यानी कि अगर यहाँ पे जो दूरी है उसके 3 भाग किए गए, कितने? 3। यानी कुछ पहला हिस्सा जो था 40, वो कुछ स्पीड से चले, उसके बाद दूसरा हिस्सा 50% की स्पीड से चले, तीसरा हिस्सा 10% की स्पीड से चले, ठीक।
तो कुल यात्रा में क्या निकालना है हमें? औसत निकालना है। औसत यानी कि कितने औसत यहाँ से यहाँ तक टोटल एवरेज क्या था उनकी चाल का। तो हम पहले यहाँ पे इसकी स्पीड निकालें S1 की, फिर S2 की स्पीड निकालें, उसके बाद S3 की स्पीड निकालते हैं। ठीक, देखो अब पहले दूरी यहाँ पे S1 कितनी चलता है? 20 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। दूसरी जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसी प्रकार तीसरी स्पीड जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अगर हम मान लें टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर है, कितनी है? 100 किलोमीटर, तो ये हो गई 40% यानी 40 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर, ये हो जाएगी 10 किलोमीटर। अब हम देखें कि पहली दूरी को कितना समय लगता है। तो हमें पता है समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल स्पीड। अब पहली जो दूरी 40 किलोमीटर की तय की, तो यहाँ पे इसको जो समय लगेगा T1 कितना लगेगा? 40/20, 2 घंटे। इसी प्रकार यहाँ पे ये 50 किलोमीटर की जो दूरी है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की, यहाँ कितना समय लगेगा? यहाँ भी 2 घंटे। यहाँ पे जो समय लगेगा वो 10/10 यानी कि 1 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 1 घंटा। अब औसत पूछा गया, औसत क्या होता है? कुल दूरी, कुल दूरी बटे समय। कितनी दूरी तय करता है हमारी? 40 + 50 + 10, 40 + 50 + 10 बटे कुल समय कितना है? 2 घंटे + 2 घंटे + 1। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर? 100/5 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो जाएगी हमारी स्पीड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पीड। अगर इसका हम फार्मूला लिखें तो सूत्र इसका होता है औसत जो होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि S1 गुणे T1 प्लस S2 गुणे T2 प्लस S3 गुणे T3 अपान टोटल समय T1 + T2 + T3। ये इसके लिए सूत्र होता है। ठीक है, आप लोग इसका भी यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर प्रमोद स्कूल 7 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर हम मान लें, हमने माना कि ठीक है, अगर कोई ये दूरी है, ये उसका घर है, यहाँ पे ये क्या है? उसका घर है। और ये यहाँ पे स्कूल है। ठीक, ये क्या है? स्कूल है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली x है। क्या है? x किलोमीटर है। अब उसकी जो स्पीड है, अगर वहाँ उसने पहले S1 जो दूरी सब पहले चला वो कितने स्पीड से चला? इस स्पीड से चला। तो गति चलकर प्रमोद 7 मिनट देरी से पहुंचा। ठीक, यानी कि स्पीड S1 जब थी, अब उसका सामान्य समय था यहाँ से यहाँ तक जो जाने में उसे समय लगता था वो t लगता था। समय कितना लगता? t समय लगता था। समय कितना लगता था? t समय लगता है। जब वो S1 दूरी सॉरी जब वह S1 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, तब तब उसको जो समय लगा, तब समय क्या लगा? तब समय लगा टी, तो उसको लगता ही था। टी उसको क्या था? मतलब उसकी जो फिक्स स्पीड थी, उस स्पीड से यदि चलता तो वो फिक्स समय पे पहुंच जाता था। लेकिन उस दिन वो क्या, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर प्रमोद स्कूल 7 मिनट देर से पहुंचा। देर से पहुंचा का मतलब क्या हो गया? उसका जो समय था, उसमें से 7 मिनट अधिक लगे उसको। कितने मिनट अधिक लगे? 7 मिनट अधिक लगे, तो स्पीड से पहुंचा, यानी कि इतना समय लगा। दूसरी बार क्या किया उसने? उसने क्या किया, अब की दूसरे दिन क्या हुआ, उसने कहा थोड़ा तेज चलेंगे, क्योंकि दूसरे दिन हम 7 मिनट लेट हो गए थे, तो क्या हो जाएंगे 7। ठीक, अगले दिन उसने स्पीड अपनी बढ़ा दी। जब स्पीड बढ़ा दी, तब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला। तब जो समय लगा, तब क्या हुआ? तब समय 6 किलोमीटर की स्पीड से 5 मिनट पहले पहुंच गया।
यानी कि समय लगता था उसको टी, अब वह उसे 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। क्या पहुंच गया? 5 मिनट पहले, 5 मिनट कम समय लगा। ये क्या हो गया? उसकी मतलब स्पीड के कारण ये फर्क पड़ा। अब यहाँ पे पूछा गया कि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और यहाँ ध्यान ये रखना कि यहाँ देखो मिनट दिया है और यहाँ किलोमीटर दिया, तो यूनिट सेम कर लेंगे। तो अगर 5 मिनट दिया है, ठीक है, 5 मिनट दिया है, तो इसको हम घंटे में अगर चेंज करें तो क्या कर लें, 60 से भाग कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। और यहाँ भी 60 से हम भाग कर दें, ठीक है। जो समय हमने माना ये किस में मान लिया, मिनट में। अब देखो, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो दूरी चला, ठीक, तो दूरी तो दोनों में बराबर चला। पहले भी दूरी x ही थी, जब घर से यहाँ तक गया स्पीड केवल चेंज हुई और समय चेंज हुआ। तो हमेशा जब इस दूरी सेम होती है तो इधर का जो दूरी चला, यानी कि d1 दूरी जो है वो बराबर है d2 के। दोनों दिन चला, दूरी तो सेम ही चला। तो पहले दिन उसने चला 5 किलोमीटर की स्पीड से दूरी चला, वो सॉरी समय लगा t+7/60। इधर की जो दूरी चला t-5/60 गुणे 6। अब 60 से 60 क्या होगा हमारा, कट जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कराएं, 5 और टी की गुणा 5t प्लस 5 और 7 की गुणा 35 बराबर 6 और टी की गुणा 60 माइनस का 30। यहाँ से अगर हम निकालें तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, 5t इधर आएगा तो 1t बचेगा, 30 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 65। 65 क्या हो जाएगा हमारा, समय हो जाएगा। 65 जो समय है, टी हमारा क्या है, मिनट में। टी हमने किस में माना था, मिनट में, तो यहाँ पे 65 क्या आ जाएगा, 65 मिनट आ जाएगा। हमसे निकालना है दूरी। अब दूरी निकालने के हमें पता है दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड एंड टाइम। स्पीड एंड टाइम, स्पीड कितनी है हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय कितना है हमारा 65। 65 हमारा क्या है, मिनट में है, तो इसे हम 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 60 से भाग कर देंगे और इसको हम सोल्व करेंगे। 5 से इसको अगर हम भाग करें तो कितना आ जाएगा 12। 12 से इसको भाग करें तो 12 पंजे 60 पॉइंट कितना आ जाएगा 50, 12 चौक 48, तो 5.45, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है 65 नहीं है हमारी, 65 तो हमारा टी का मान है। सब 65 क्या है, टी का मान है 65। हमें तो यहाँ पे दूरी कितनी है 65, हम यहाँ पे रखेंगे, तो जब 65 यहाँ पे रखेंगे 65 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, 65 और 7, 65 और 7 कितना हो जाएगा, ठीक, 65 और 60 कितना होगा 72/60। अब इसको काटेंगे तो 12, 12×6 = 72, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये तो हमारा टी का मान निकला है। हमारा टोटल समय क्या लगा था 65 मिनट, उसका फिक्स समय था, लेकिन यहाँ पे 7 मिनट क्या लगते थे अधिक, तो 6 में 65 में 7 जुड़ेगा कितने 72 मिनट का समय लगा था जब वह 5 की स्पीड से चला था। और मिनट 60 से इसलिए गुणा भाग किया क्योंकि हमें आंसर घंटे में चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि क्यू के दौड़ना शुरू करने के 3 घंटे बाद पी क्यू को पीछा करना शुरू करता है, यानी कि पी क्यू का पीछा करता है। पी को क्यू पकड़ने में 4 घंटे लगाते हैं, यानी कि पी जो है क्यू को पकड़ने में 4 घंटे लगाता है, यानी कि तो पी कितने समय तक दौड़ता है, 4 घंटे तक दौड़ता है। और क्यू कितने घंटे तक, वो ज़्यादा, क्योंकि वो यहाँ पे 3 घंटे पहले से ही दौड़ रहा था, तो वो 7 घंटे दौड़ता है। पी की औसत गति 5 है। पी की अगर स्पीड पूछी जाए, पी की जो चाल है वो कितनी है 35 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब पी की तो ये चाल हो गई, और समय कितना यह था, इसके पास समय था 4 घंटे। तो यह कुल दूरी कितनी दौड़ा, तो दूरी क्या होगी, चाल वर्ग गुणे समय। तो ये टोटल जो दूरी हो जाए 4×5 = 20, 4×3 = 12, 2 14, 140 किलोमीटर, यानी कि जितना पी चला उतना ही क्यों दौड़ा, क्योंकि सेम दूरी क्या थी उतनी ही दौड़ा। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछे क्यू की औसत गति क्या थी, तो क्यू की जो चाल होगी, क्यू की जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, दूरी बटे
समय कितना लगा था उसे, वो 7 घंटे दौड़ा, तो 7 दूनी 14। तो यानी क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, अगला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। सिंपल है, जो कि हमने बता चुके हैं इस प्रकार से, एक ही ओर चलती है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग लगा लेना और कमेंट में आंसर ज़रूर देना, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमारे अभी तक कितने टॉपिक हो चुके हैं क्लियर। हमने अभी तक नंबर सिस्टम पढ़ लिया, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, और आज हमारी क्या थी, स्पीड और डिस्टेंस की क्लास हो चुकी है। इसके बाद क्या है, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन और बेसिक अलजेब्रा और मिक्सचर एल्गोरिथ्स, क्या है ये पूरा छिपा है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक हैं इनको हम क्लियर करेंगे, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको और भी क्लास मिलती रहे, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।